हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम शुरू करने वाले हैं बच्चों, सॉल्यूशन पोर्शन चल रहा था और उसमें लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसके अंतर्गत बच्चों यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। पहला हमारा यही रहेगा कि इस सॉल्यूशन की जो पार्ट हमने नेक्स्ट वीडियो में बच्चों डिफाइन किए थे, कितने यूनिटें होती हैं, उससे कौन कौन से यूनिटें होती हैं, उसका हम आज जिक्र करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो ध्यान रहे बच्चों कि जो ये सॉल्यूशन होता है, इसकी यूनिट जो होती है बच्चों, कितनी इनकी यूनिट होती हैं, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों। इसके 2 पार्ट होते हैं, ध्यान रहे बच्चों। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं और इसका डिवीजन है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के बेस पर करना है बच्चों। कुछ ऐसी क्वांटिटी होती हैं बच्चों जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। मतलब अगर टेम्परेचर को चेंज कर दिया जाता है बच्चों, बदल दिया जाता है, तो इनका जो वैल्यू होती है यूनिट की, वही बदल जाएगी। मतलब उसे कहें बच्चों टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। और कुछ ऐसी होती हैं कि जो टेम्परेचर चेंज करने पर उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं। तो सवाल आपके सामने है बच्चों, कौन सी ऐसी क्वांटिटी हैं जो टेम्परेचर बदल जाने पर बदल जाता है, ये भी एक सवाल है। और कौन सी नहीं बदलती। तो ध्यान रहे बच्चों, सभी बच्चों को पता है कि जो वॉल्यूम होता है बच्चों, जिस यूनिट में वॉल्यूम होगा, वो टेम्परेचर चेंज करने पर वो चेंज हो जाती है। ऐसा मैंने क्यों बोला बच्चों? क्योंकि टेम्परेचर बदल देने पर, जब टेम्परेचर बदलते हैं तो हर मैटर में बच्चों एक्सपेंशन होता है, प्रसार होता है। या टेम्परेचर कम करेंगे तो सिकुड़ेगी, तो उसके कारण वॉल्यूम चेंज हो जाता है बच्चों। अगर वो कोई यूनिट वॉल्यूम पर डिपेंड करती है तो उसकी वैल्यू भी बदल जाएगी। कहने का मतलब हमें सीधा सा फंडा मिल गया बच्चों, विच यूनिट हैव मास दैट इज ए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। उस पर अगर केवल मास है बच्चों, उसमें वॉल्यूम नहीं है, तो हम टेम्परेचर को चाहे जितना बढ़ाएं घटाएं, उस पर कोई वैल्यू पर फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन कुछ ऐसी यूनिटें होती हैं जिसको अगर हम चेंज कर देते हैं तो वॉल्यूम बदल जाता है बच्चों। तो टेम्परेचर चेंज करने पर वॉल्यूम ही तो बदलता है, तो मास तो बदलता नहीं है। तो जिसमें मास होगा बच्चों, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी, और जिसमें वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो टेम्परेचर के बेस पर हम दो तरह से कर देते हैं बच्चों। एक होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट, और दूसरा होता है बच्चों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मतलब क्या निकला बच्चों? मतलब निकला कि ये यूनिट बच्चों, इसमें मास होता है और इसमें वॉल्यूम का होना बच्चों जरूरी होता है। इसमें वॉल्यूम या आयतन होना जरूरी होता है बच्चों, क्योंकि आयतन बदल जाने पर ये बदल जाते हैं। सवाल ये है बच्चों आपके सामने, कौन कौन सी ऐसी यूनिट हैं जो टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज हो जा करती हैं, और कौन से ऐसी यूनिट हैं जो टेम्परेचर बदलने पर इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। तो हम इस बेस पर बच्चों, पहला होता है बच्चों ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, जिसे ग्राम प्रति लीटर सांद्रता भी कहते हैं बच्चों। इसे बाय द वे स्ट्रेंथ भी कहा जाता है बच्चों। बहुत सी किताबों में स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन लिखा रहता है बच्चों। ठीक है, शक्ति, विलयन की शक्ति क्या होती है बच्चों, ग्राम पर लीटर ही उसको हम कहते हैं। दूसरा होता है बच्चों आपका परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन, और तीसरा होता है बच्चों परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन। अभी क्या होता है, इसको एक एक को पढ़ने वाले बच्चों। और इसके बाद आपका आता है बच्चों नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी जिसको कैपिटल एन से लिखा जाता है बच्चों। और इसके बाद चौथे नंबर पर आता है बच्चों मोलरिटी, जिसे हम कैपिटल एम से लिखते हैं बच्चों। और इसके बाद पांचवें नंबर पर आता है बच्चों पीपीएम कंसंट्रेशन, जिसे हम पार्ट पर मिलियन भी कहते हैं बच्चों। पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन। ध्यान रहे बच्चों, पीपीएम कंसंट्रेशन 3 तरह से होती है। हम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम भी पढ़ते हैं बच्चों, और वॉल्यूम वेट बाई वॉल्यूम भी पढ़ा जाएगा बच्चों। ध्यान रहे, और पीपीएम वेट बाई वेट भी होता है बच्चों। तो पीपीएम में 3 हो जाती है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम पीपीएम कंसंट्रेशन, वेट बाई वॉल्यूम पीपीएम कंसंट्रेशन, और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम पीपीएम कंसंट्रेशन। तो ये इतने तरह के हो जाती है बच्चों।
तो ध्यान रहे इस चीज का कि अगर आप देखिए बच्चों, अगर हम पीपीएम का कंसंट्रेशन को हम देखते हैं तो, और एक और होता है बच्चों, और वो होता है आपका जो, वो होता है बच्चों पीपीबी। पीपीबी का मतलब पार्ट पर बिलियन कंसंट्रेशन बच्चों, इसे कहते हैं पार्ट पर बिलियन, बिलियन कंसंट्रेशन बच्चों। जैसे पीपीएम होता है वैसे ये पार्ट पर मिलियन में है, वो बिलियन में है बच्चों। ठीक है, तो बस अंतर है, इतनी कंसंट्रेशन आपको पढ़ना है बच्चों, टेम्परेचर डिपेंड। अब सभी बच्चों को पता है, इसमें सब में बच्चों वॉल्यूम का होना जरूरी होता है। और दूसरी बात है जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती बच्चों, वो पहला होता है आपका परसेंटेज वेट बाय वेट कंसंट्रेशन, ये भी है बच्चों, इसमें वॉल्यूम नहीं होता। दूसरा होता है आपका मोलैलिटी बच्चों, मोलैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट, स्मॉल एम से लिखा जाता है। और तीसरा होता है बच्चों मोल फ्रैक्शन भी होता है, मोल फ्रैक्शन। इसमें एक और होता है बच्चों फॉर्मेलिटी, एक और होता है जिसको हम फॉर्मेलिटी भी कहते हैं बच्चों, फॉर्मेलिटी। अब ये क्या होता है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। तो इतने तो आपको टेम्परेचर डिपेंड, इसमें सब में बच्चों वॉल्यूम रहेगा, और इसमें सब में क्या रहेगा, मास रहेगा, वॉल्यूम यहाँ से बच्चों गायब रहता है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो है कि जब हम इसमें इंटर कन्वर्जन पूछता है बच्चों, जैसे मान लेते हैं आपको दे दिया गया, हम ये दे दिए मोलरिटी, और इसको हम देखें कि मोल फ्रैक्शन में क्या रिश्ता है, मोलरिटी में क्या रिश्ता है, तो इनमें इंटरचेंज भी होता रहता है बच्चों। अगर मैं इनको इंटरचेंज करता हूं बच्चों, एक मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में, या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट को टेम्परेचर डिपेंडेंट में अगर चेंज करते हैं, तो एक हमें अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए बच्चों उस चीज की, वो होती है बच्चों डेंसिटी। डेंसिटी अगर, अब खुद सोचो बच्चों, इधर मालूम है, उधर है क्या, मास, तो D इज इक्वल टू एम बाई वी, तो सभी बच्चे पढ़े ही हैं। तो कहने का मतलब क्या निकला बच्चों, अगर वॉल्यूम मास में कन्वर्ट करोगे तब हमें डी की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसमें इंटर कन्वर्जन बच्चों डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अगर इसी के अंतर हम चेंज करते हैं तो बच्चों डेंसिटी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, चाहे इसमें जाओ चाहे उसमें, जब इनके अंदर ही कन्वर्जन होगा, ठीक है, नॉर्मलिटी को हम मोलरिटी में चेंज करेंगे, तो इसमें डेंसिटी का कोई महत्व नहीं है बच्चों। इधर हम अगर आपसे कहें मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन में इंटरचेंज क्या होगा, तो डेंसिटी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। लेकिन जब इनमें हम टेम्परेचर डिपेंडेंट को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें अच्छी खासी डेंसिटी की जानकारी होनी चाहिए बच्चों। अब ये धीरे धीरे आपके समझ में आने लगेगा कि किस प्रकार से होता है। तो पहले बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद हम एक एक को आते हैं, ले लीजिए। चलो बच्चों, अब एक चीज हम नोट करते हैं बच्चों, देखो यहाँ पर बच्चों आप किताबों से या कोई टीचर पढ़ाते हैं तो वो फार्मूला आपको डिराइव करते हैं, और फिर फार्मूला आपको याद करना पड़ता है। तो ध्यान दें बच्चों, हमारे लेक्चर में कोई फार्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं, आप खुद निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं बच्चों। तो ध्यान रहे, जब भी हम किसी यूनिट निकालते हैं बच्चों, यूनिट कोई भी हो, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, चाहे नॉर्मलिटी हो, चाहे मोलरिटी हो, चाहे परसेंटेज बाय वॉल्यूम, कुछ भी हो बच्चों, हर समय जो चीज दो कंपोनेंट बाइनरी का हमने बताया था बच्चों, हम अमाउंट जो लिखते हैं ऊपर, अमाउंट ऑफ सल्यूट का लिखते हैं बच्चों। अब ये अमाउंट मोल में भी हो सकता है, ग्राम में भी हो सकता है, मिलीलीटर में भी हो सकता है, अपॉन, ध्यान दें बच्चों, अब हम लिखने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अर्थात बच्चों हम हर समय यूनिट निकालने के लिए सॉल्यूशन को ही देखते हैं। तो सॉल्यूशन में कितनी मात्रा है वही तो बच्चों कंसंट्रेशन नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाए थे। हाँ, एक जो बच्चे इनिशियल देख रहे हैं, प्रारंभ में देख रहे हैं, तो इसके पहले लेक्चर नंबर 1 आपके सॉल्यूशन है, वो आप पहले उसको विजिट कर लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा बच्चों, तब आपके समझ में आएगा, नहीं तो बीच से देखें तो समझ में आएगा नहीं बच्चों। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है, तो ये हमारा होता है बच्चों किसी भी यूनिट को निकालने के लिए। और हर समय बच्चों हम जो अमाउंट लेंगे सॉल्यूशन की, वो हर समय सॉल्यूशन के अमाउंट लिया जाता है, सॉल्यूट की नहीं। कभी कभी बच्चों सॉल्यूट का लिया जाता है, वो है हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का लेते हैं बच्चों, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को लेते हैं, सॉल्यूट की मात्रा लेते हैं बच्चों, वो भी मोलरिटी में बच्चों, मोलरिटी में, ठीक है, और वो केजी में लिया जाता है। बाकी जितनी भी यूनिट है बच्चों, केवल एक यूनिट है मोलरिटी, जिसको हम सॉल्यूशन में नहीं नापते बच्चों। 1 किलोग्राम में सॉल्यूट कितना है, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट क्या है, तब वो हो जाएगा बच्चों आपका मोलरिटी।
अब बाकी सब में हम जो लेते हैं अमाउंट बच्चों वो सॉल्यूशन का लेते हैं, चाहे वो लीटर में लीजिए चाहे ग्राम में ले लीजिए, ठीक है, मास में लीजिए, लेकिन हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट को लेना है बच्चों, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट में जब भी निकालते हैं तो जो अमाउंट लिखते हैं बच्चों सॉल्यूट का, जो चीज कम अमाउंट में होता है वही तो बच्चे सॉल्यूट जानते हैं, उसके अमाउंट को ऊपर लिखते हैं, चाहे वो मोल में हो चाहे ग्राम में हो चाहे मिलीलीटर में। और जिसमें होता है बच्चों वो सॉल्यूशन की मात्रा ली जाती है। यहाँ अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को लेकर ध्यान रहे, केवल एक यही ऐसी यूनिट है जिसमें बदल जाता है, अदरवाइज सब में सॉल्यूशन लेना पड़ता है बच्चों। सॉल्यूशन चाहे लीटर में लो चाहे मिलीलीटर में लो, लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट में सॉल्यूट की कितनी अमाउंट सॉल्युबल है वही तो बच्चों सॉल्यूशन कहलाती है, ठीक है। तो हम इसका यूनिट का प्रयोग करके हम इसको देखते हैं। और सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की जो कंसंट्रेशन है बच्चों, स्ट्रेंथ शक्ति, वो भी बच्चों इसको कहते हैं बच्चों ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, बाय द वे इसको कहा जाता है बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, जैसे नाम से ही लग रहा है बच्चों ग्राम पर लीटर। अब जो नीचे लिखा हुआ लीटर है तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का होगा, ग्राम का ऊपर लिखा है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, तो यहां पर बच्चों स्ट्रेंथ जो होती है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ये इज इक्वल टू होता है बच्चों, हम ऊपर लिखेंगे इसका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का बच्चों, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बच्चों, सॉल्यूट है ये इन ग्राम, ध्यान दे बच्चों इन ग्राम, जिसे हम डब्ल्यू से लिख रहे हैं बच्चों, अपॉन अमाउंट ऑफ किसका लेंगे बच्चों, सॉल्यूशन इन VL लीटर में बच्चों, ये हमने लीटर लिखा है। तो आपका सीधे सीधे आ गया बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ये इज इक्वल टू हो गया बच्चों W/VL। ध्यान है बच्चों, यहाँ पर W क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, VL क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर बाय द वे मान लो बच्चों आपको मिलीलीटर में दिया है तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर देना। तो जब हम मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट, चूंकि फार्मूले में बच्चों यहाँ लीटर लिया गया है, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन और पर लीटर सॉल्यूशन, दैट इज नथिंग बट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, वही स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है बच्चों। अगर ये मिलीलीटर में दिया रहता है तो पहले आप उसको लीटर में कन्वर्ट करें, उसके लिए फार्मूला है बच्चों W अपॉन क्या लिखोगे VML, और जब आप मिलीलीटर को लीटर में बदलते हैं तो 1000 से भाग देते हैं तो बच्चों ये ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका आ गया बच्चों स्ट्रेंथ, ये देखो, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, पहले तो बच्चे लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद आगे ले लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन है, when 10 ग्राम सुक्रोज प्रेजेंट इनटू 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन देन स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज, तब उसकी ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चों, निकालना है। तो आपने पढ़ा ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन या इसी को स्ट्रेंथ कहते हैं बच्चों, ये W/VML है बच्चों इंटू 1000 है कि नहीं बच्चों, यही तो फार्मूला लगेगा, क्योंकि वॉल्यूम है बच्चों इसलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट, पहले हम टेम्परेचर डिपेंडेंट को पढ़ने जा रहे हैं फिर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट को पढ़ेंगे बच्चों, सबकी वैल्यू रख दो। W सॉल्यूट का वेट कितना है बच्चों 10 ग्राम, तो 10 हमने लिखा इंटू 1000 लिखा बच्चों, अपॉन वॉल्यूम कितना है 250 मिलीलीटर बच्चों, ये कट गया, ये हो गया बच्चों, तो आपका आया बच्चों 40 ग्राम पर लीटर, ये इसका देख रहे हो ना, तो ये निकल गया बच्चों। अब हम पढ़ेंगे बच्चों ppm कंसंट्रेशन क्या होती है, ले लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं ppm कंसंट्रेशन। चलो बच्चों, अब हम आएंगे बच्चों परसेंटेज बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन। अब जरा देखो बच्चों, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, परसेंटेज स्मॉल v अपॉन कैपिटल V, ये है बच्चों। जहां ऊपर जो लिखा है वॉल्यूम ऑफ क्या होगा बच्चों, सॉल्यूट इन मिलीलीटर, चूंकि जो ऊपर लिखा रहता है अभी हमने बताया था कि ये वॉल्यूम ऑफ किसका होता है बच्चों, सॉल्यूट का, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का है बच्चों। जहां पर ध्यान रहे बच्चों एक चीज का, जहां बहुत गलती करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की मात्रा कितनी है बच्चों, प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट,
सॉल्वेंट दोनों मिले हैं बच्चों, तब ये कैपिटल वी बना हुआ है। इसमें होता क्या है बच्चों, हम चूंकि परसेंटेज ले रहे हैं बच्चों, तो हम हर समय वॉल्यूम को 100 में मानेंगे। 100 में कितना है, तो यहाँ पर बच्चों 100 हम मिलीलीटर क्या लेते हैं बच्चों, सॉल्यूशन, और इसी को हम लिख रहे हैं कैपिटल वी से बच्चों। और इसमें घोलेंगे बच्चों सॉल्यूट, और वो सॉल्यूट होगा इन ml बच्चों, ठीक है, और उसको स्मॉल v से लिख रहे हैं। तो 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी मिलीलीटर अमाउंट उपस्थित है बच्चों, वही वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन कहलाती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि चलो यहाँ पर 50 या 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एथेनॉल कंसंट्रेशन का क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब क्या है, हम सॉल्यूशन कितना लेंगे बच्चों, 100 में, क्योंकि परसेंटेज दिया है तो हम सॉल्यूशन को किस में नापेंगे बच्चों, 100 में। तो 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में बच्चों, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में आपका 25 मिलीलीटर तो क्या है बच्चों, सॉल्यूट है, मतलब C2H5OH है। बाकी जो है 75 मिलीलीटर बच्चों, यहाँ पर 75 मिलीलीटर अगर वाटर में है तो इसको हम वाटर लिखेंगे बच्चों। अब टोटल मिला करके क्या 100 मिलीलीटर नहीं बना क्या बच्चों, बना। इसका मतलब क्या निकला कि 100 में से कितना है, 100 मिलीलीटर में से सॉल्यूट कितना है, दैट इज ए परसेंट। चूंकि हम परसेंटेज निकालते हैं बच्चों, इसलिए हम अब इसका निकालें कैसे बच्चों, इसका फार्मूला कैसे बनेगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, अब जरा देखो जो ऊपर रहता है बच्चों वो क्या होता है, तो अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे बच्चों इन ml में, ठीक है, और जिसे हम स्मॉल v से लिख रहे हैं बच्चों, और फिर हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है बच्चों, सॉल्यूशन इन ml। अब इसी को बच्चों स्मॉल v अपॉन कैपिटल V, और चूंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं बच्चों तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इंटू क्या करेंगे बच्चों, 100, तो यही परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन निकला बच्चों, ये देखो, ठीक है। अब ध्यान रहे बच्चों, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, बच्चे गलत कर देते हैं। दे देगा, मान लेते हैं बच्चों 10 मिलीलीटर एथेनॉल प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सोल्यूशन, तो 100 मिलीलीटर सोल्यूशन दिया है बच्चों, तो सोल्यूशन कैपिटल वी दिया है, ठीक है। अगर ऐसा ना दे करके ऐसा दे दिया कि 100 मिलीलीटर 10 मिलीलीटर एथेनॉल डिजॉल्व 90 मिलीलीटर वाटर, तो 90 मिलीलीटर वाटर है बच्चों और 10 मिलीलीटर क्या है बोलो, एथेनॉल है, तो सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों, 100। इस चीज का ध्यान में रखिएगा, ठीक है, नहीं तो सब गलत हो जाएगा बच्चों। तो अगर आप चेक कर लीजिएगा, वाटर सॉल्वेंट और सॉल्यूट की अलग अलग मिलीलीटर अमाउंट दिया है बच्चों, तो जब सोल्यूशन का वॉल्यूम निकालोगे, ये हमने लिखा है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जोड़ोगे तभी तो बच्चों सोल्यूशन का वॉल्यूम निकलेगा। अगर वो क्वेश्चन में सोल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, 100 मिलीलीटर सोल्यूशन दे रखा है, तब आपको जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, वो जोड़ करके आपको दिया गया है बच्चों, ध्यान रहे इस चीज का, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों अगर मान लेते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ना हो करके वेट बाय वॉल्यूम अगर हम लिखते हैं, तो जरा चलो लिख लो बच्चों इसको, ठीक है, चेक कर लो इसको, चलो लिख लो, हो गया बच्चों। चलो अब हम पढ़ेंगे बच्चों वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब आप खुद सोचो बच्चों, जो नीचे लिखा हुआ है देखो, ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है, तो यहाँ पर हम इसको 100 मिलीलीटर तो लेने, चूंकि 100 में ही पूछा बच्चों। 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी ग्राम मात्रा उपस्थित है, क्या बोला, 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी ग्राम अमाउंट है बच्चों, तो ये है आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बच्चों, जिसको हम W से लिख रहे हैं। तो ऊपर W लिखा है मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट है बच्चों, नीचे वॉल्यूम लिखा है मतलब वॉल्यूम ऑफ, और 100 क्योंकि परसेंट निकाल रहे हैं तो 100 होगा बच्चों। तो जरा देखिए और ध्यान रहे बच्चों, यहाँ पर कैपिटल V वही है, तो जरा चेक करिएगा। जैसे अगर मैं कहूँ बच्चों कि 10% NaCl सोल्यूशन का क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब ये है बच्चों 100 मिलीलीटर आप क्या लेंगे बोलो, सोल्यूशन बच्चों, और इसमें 10 ग्राम, क्या बोला, 10 ग्राम NaCl नमक है, बाकी 90 ग्राम 90 मिलीलीटर बच्चों, 100 मिलीलीटर, ध्यान रहे यहाँ 100 मिलीलीटर है बच्चों,
तो जो वॉल्यूम लिखा है वो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना होगा बच्चों, वो 100 मिलीलीटर ही रहेगा। ध्यान रहे यहाँ पर 100 मिलीलीटर में कितना ग्राम उपस्थित है, मतलब 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में 10 ग्राम बच्चों नमक है, वही परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम हो जाएगा। इसका मतलब इसका परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन हो जाएगा बच्चों अमाउंट ऑफ सल्यूट, जो सल्यूट लेंगे बच्चों इन ग्राम मतलब W से लिख रहे हैं बच्चों, अपॉन हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बच्चों। हर समय सोल्यूशन के वॉल्यूम जो नीचे लिखा रहेगा बच्चों अमाउंट ऑफ सोल्यूशन ही रहेगा, याद रहे, और इन लीटर है बच्चों या इन EML है बच्चों, मिलीलीटर 100 मिलीलीटर लिए हैं, और चूंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो बच्चों 100, अब इसी को W अपॉन V इंटू 100 से लिख देते हैं बच्चों। बस बहुत ईजी है बच्चों। तो ये आपका रहा, इसको स्क्रीनशॉट में डालो और आगे बढ़ो बच्चे, ले लीजिए। देखो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों ppm कंसंट्रेशन, ppm पार्ट पर मिलियन। जैसे अभी परसेंटेज निकालें बच्चों तो 100 मिलीलीटर आप सोल्यूशन लिए थे कि नहीं, 100 मिली सोल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी मात्रा है, चाहे वो मिलीलीटर में चाहे ग्राम में हो, वॉल्यूम तो दोनों में है, क्योंकि सोल्यूशन को हमने किस में लिखा है बच्चों, मिलीलीटर में, इसलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगी। यहाँ पर बच्चों ppm कंसंट्रेशन का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। अब हम 100 में ना लेकर के मिलियन मिलीलीटर में, 1 मिलियन मिलीलीटर का मतलब बच्चों 10⁻6 मिलीलीटर जो होता है बच्चों 1 मिलियन मिलीलीटर के बराबर होता है। तो हम 1 मिलियन मिलीलीटर सोल्यूशन लेंगे और इसमें देखेंगे बच्चों सॉल्यूट की कितनी मिलीलीटर मात्रा उपस्थित है, तो हम कहेंगे बच्चों ppm वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। तो ppm वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ बच्चों, 1 मिलियन मिलीलीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मिलीलीटर उसमें प्रेजेंट है। जहां पर बच्चों हमने 100 में परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करते थे, यहां पर हम बच्चों 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस खत्म। कहने का मतलब ppm आपका आएगा बच्चों ppm कंसंट्रेशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या है बच्चों, सॉल्यूट इन ml, जिसे हम स्मॉल v से लिख रहे हैं बच्चों, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है बच्चों, ध्यान रहे हमने सोल्यूशन हर जगह लिया है, सोल्यूशन इन ml, ध्यान रहे, और इसको कैपिटल V से लिख रहे हैं, इंटू 10 पावर क्या होगा बच्चों 6 होगा, क्योंकि हम मिलियन में निकाल रहे हैं बच्चों। एक चीज का विशेष बार बार मैं कह रहा हूं बच्चों, वॉल्यूम जो होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये होगा बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अगर दिया है अलग से, प्लस सॉल्वेंट का अलग से दिया है, तब ये सोल्यूशन का वॉल्यूम बनेगा बच्चों। अगर ये अलग अलग दिया है, कहीं इसका अलग, एथेनॉल मिलीलीटर में अलग है, पानी अलग है, तो दोनों को जोड़ोगे बच्चों तभी तो सोल्यूशन का वॉल्यूम बने। अगर ये दोनों जोड़ के लिखा है सोल्यूशन का वॉल्यूम, तो इसको जोड़ने की कोई जरूरत नहीं बच्चों, ठीक है, जैसे अभी हमने बताया। तो यहाँ पर बच्चों ये है, एक चीज को मैं और आपको बता दूं, ये लैब यूनिट होती है बच्चों। जब आप लैब में काम करते हैं तो ये इसका इस्तेमाल होता है। जैसे आप मार्केट से सिरप लाते हैं बच्चों, सिरप खांसी वाला सिरप, तो उसमें आपने देखा होगा बच्चों उसमें ppm में लिखा रहता है, इतना चीज ppm का मतलब क्या होता है बच्चों 10⁻6 मिलीलीटर या ग्राम में भी ले सकते हो, उसमें कुछ भी ले सकते हो बच्चों, ठीक है, लेकिन उसकी अमाउंट जो है वो 10⁻6 में मापी जाती है। 10⁻6 ग्राम मिलीलीटर में सॉल्यूट की कितनी ग्राम मिलीलीटर अमाउंट है बच्चों, वही उसका क्या हो जाता है बोलो, ppm कंसंट्रेशन। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों, चलिए अगर हम आपसे कहें कि इफ एयर हैव 300 ppm कार्बन डाइऑक्साइड, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या निकला बच्चों, NTP पर आप 10⁻6 मिलीलीटर एयर ले लीजिए, और 10⁻6 मिलीलीटर एयर में बच्चों 300 मिलीलीटर क्या है बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों। कहने का मतलब हम जो सोल्यूशन के अमाउंट लेंगे बच्चों वो किस में लेंगे बोलो, हम उसको लेंगे 1 मिलियन या 10⁻6 मिलीलीटर लेंगे। तो 1 मिलियन में है तो ppm हो जाएगा बच्चों, 100 में है तो परसेंटेज हो जाता है, ठीक है। तो ये हम इसको नापते हैं बच्चों, और ये इसका लैब यूनिट होती है, मतलब ये लैब में इस्तेमाल होने वाली बच्चों यूनिट होती है। अब हमने आपको बताया था ppm वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ppm वेट बाय वॉल्यूम भी होगा बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, वेट इन ग्राम, बस खत्म, बाकी सब कुछ वैसे रहेगा बच्चों, बहुत इजी होता है। इसमें आप अगर समझ गए हैं, हर समय बच्चों अमाउंट को ऊपर लिखिएगा किसका, सॉल्यूट का, और सोल्यूशन का कहाँ लिखोगे, नीचे। अगर परसेंटेज में दिया गया है
तो हम सोल्यूशन को 100 लेंगे। अगर ppm में दिया है बच्चों तो हम सोल्यूशन को 10 पावर 6 में लेंगे, चाहे वो ग्राम में लीजिए चाहे मिलीलीटर में, जिसमें आपको पूछ रहा है बच्चों। तो ये, और दूसरी बात ये लैब यूनिट होती है बच्चों, कहाँ पर इस्तेमाल होती है, लैब में इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर बच्चों हमने आपको ग्राम पर लीटर या स्ट्रेंथ बता दिया, फिर हमने आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन बताया बच्चों, फिर वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन आपको बताया, फिर हमने आपको पीपीएम बताया बच्चों। एक और होता है पीपीवी, क्या होता है उसको भी बच्चे लोग जान लें, तो फटाफट बच्चों इसको स्क्रीनशॉट में ले लो। देखो बच्चों, एक और होता है पीपीवी कंसंट्रेशन, क्या होता है इसे बच्चों पार्ट पर बिलियन कहते हैं, और 1 बिलियन इज इक्वल टू 10 पावर 9 होता है बच्चों। 10 पावर वही में हम क्या करेंगे बच्चों 9 का, तो यहाँ पर 1 बिलियन मिलीलीटर सोल्यूशन लेंगे, मतलब 10 पावर 9 मिलीलीटर सोल्यूशन लेंगे बच्चों। अब सॉल्यूट की उसकी कितनी मात्रा है, चाहे वो मिलीलीटर में हो बच्चों, वी बाई वी बिलियन बीपी हो जाएगा, अगर वो ग्राम में है, ग्राम में लिए हो तो आपका पीपीवी वेट बाई वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों, और कुछ भी अंतर नहीं होगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, लेकिन आप जानते रहिए चूंकि एक यूनिट है इसलिए उसको हमें पढ़ाना जरूरी है। तो दोनों की दोनों, चाहे पीपीएम हो चाहे बच्चों चाहे पीपीवी हो, वो हर समय लैब यूनिट होती है, इसका इस्तेमाल बच्चों लैब में ही किया जाता है। ठीक है, जो लैब में अमाउंट सोल्यूशन बनाया जाता है तो उसकी अमाउंट को बच्चों हम पीपी में ही लिखते हैं या पीपीएम में लिखते हैं। ज्यादातर बच्चों प्रचलित होता है पीपीएम कंसंट्रेशन क्या होता है, ठीक है, उसको हम देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों आपकी जो यूनिटें थी कुछ खत्म हो गई। अब हम आते हैं बच्चों नॉर्मलिटी क्या होती है, मोलरिटी क्या, एक्चुअली अब यहीं से शुरू होने वाला है बच्चों। ये तो इसलिए हमने बता दिया कि बच्चों जब इसमें इंटर कन्वर्जन होता है तो रिलेशन आता है, तो रिलेशन अगर मान लिया कहीं और दिया है तो मोलरिटी पूछा है और पीपीएम का, तो आपको उसको कैसे में कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करने के लिए उनमें रिलेशन है बच्चों। मतलब नॉर्मलिटी परसेंटेज बाई वेट वॉल्यूम कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन होता है, नॉर्मलिटी मोलरिटी में क्या रिलेशन होता है, तो इनकी अच्छी खासी उपयोगिता आएगी बच्चों। तो आज इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे ले लीजिए। तो चलिए बच्चों आज यहीं तक, नेक्स्ट टाइम पर हम नॉर्मलिटी मोलरिटी, ठीक है, और आपका जो बचा हुआ फॉर्मेलिटी है, मतलब अभी हम टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट पढ़ रहे हैं बच्चों, उसको हम नोट करेंगे। इसके बाद जब ये यूनिट हो जाएंगे बच्चों तो इस पर कुछ सवाल करवाएं, क्वेश्चन करवाएंगे जो एनसीईआरटी किताब में होगा या आपके कंपटीशन में पूछे गए होंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ये है नहीं बच्चों, ठीक है, लेकिन इनमें इंटर कन्वर्जन जो होता है इसलिए बताना पड़ता है बच्चों। ज़्यादातर आपको इस चैप्टर में नॉर्मलिटी मोलरिटी मोल फ्रैक्शन का रिलेशन बच्चों जगह जगह पर मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप कोई भी रूल पढ़ेंगे बच्चों उसमें नॉर्मलिटी मोलरिटी या मोल फ्रैक्शन का जिक्र बार बार आएगा, बार बार आएगा। ठीक है, तो इनके इंटर कन्वर्जन में रिलेशन भी हम आपको दिखाएंगे, फिर हम उस पर न्यूमेरिकल भी कराएंगे बच्चों। लेकिन आज की मुलाकात यहीं तक, अच्छा लगा होगा तो वीडियो बच्चों मैसेज बॉक्स में लिखना, अगर कोई परेशानी हुई हो तो आप मैसेज बॉक्स में उस चीज़ को, परेशानी क्या हुई है, क्या समझ में नहीं आया, उसको मैसेज बॉक्स बच्चों जरूर लिखा करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मैसेज बॉक्स में यस लिखना, नहीं तो कोई बात नहीं बच्चों। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।